फाइनली पाकिस्तानी फैंस की दुआएं कबूल हो गई। हमने श्रीलंका को हरा दिया है, क्लीन स्वीप कर दिया है 3-0 से। और जो मज़ेदार बात है वो ये है कि वापसी का 100 आ गया था दूसरे मैच में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चवले मारी, खच्चे मारी, वो कौन से बंदे थे और जिनको टीम में होना चाहिए था वो कौन से थे, और जिनको बाहर बेंच पे बैठना चाहिए था वो कौन थे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वसीम जूनियर के बारे में। मुझे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आज तक समझ नहीं आई कि ये साबित क्या करना चाहती है। इनके अंदर थोड़ी सी शर्म गैरत बची भी है या वो भी ख़त्म होगी। इन्होंने एक मैच में उस बच्चे को खिलाया, उसको चांस दिया, उस बंदे ने 2 विकेटें भी ली, 145 की स्पीड से बॉलिंग भी की, बहुत अच्छी बॉलिंग की उस बंदे ने। लेकिन जैसे ही हारिस रऊफ टेपिया वापस आया, वसीम जूनियर को इन्होंने बाहर निकाल दिया कि भाई अब तुम दफ़ा हो जाओ, तुमने एक मैच खेल लिया, सोशल मीडिया का दबाव था, हमने तुम्हें एक मैच खिला दिया, अब तुम बाहर हो जाओ। फिर से वसीम जूनियर बेंच पे बैठ गया और हारिस रऊफ टेपिया ने खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद आज वसीम जूनियर को चांस दिया गया है, क्योंकि हम पहले ही 2 मैच जीत चुके थे, तो इन्होंने सोचा चलो एहसान कर देते हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दबाव है तो वसीम जूनियर को चांस दे देते हैं तीसरे ओडीआई मैच में। तो इन्होंने फिर से उस बेचारे को चांस दिया, उसने 3 विकेटें भी ली, 50 स्कोरों से कम स्कोर भी दिए। लेकिन जो हमारे टेपी हैं ना हारिस रऊफ जैसे, वो जो 70-75 स्कोर ना दे तो भाई उनका गुजारा ही नहीं होता। लेकिन वसीम जूनियर ने कहा कि नहीं भाई, मैं यंग टैलेंट हूँ, मैं तो अच्छी बॉलिंग करूँगा, मैं तो नखरे वगैरह नहीं करूँगा। तो उस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की आज। लेकिन अभी भी इनको शर्म नहीं आनी कि यार उस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की है, उसको आगे भी चांस दें, इन्होंने बाहर निकाल देना उस बंदे को। मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तानी टीम है ना, उसके अंदर सिर्फ एक टेपिया रहेगा, एक शहीनशाह अफरीदी और एक नसीम शाह, जो एक बॉल फेंकने के बाद उसका सांस के साथ सांस ही नहीं मिलती कि भाई कहाँ पे खेल रहा है, क्या कर रहा है। वो फिटनेस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे ये जो 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं ना, इन्होंने ही खेलना है, किसी और बेचारे को चांस यहाँ पे मिलना ही नहीं है। तो उसका देखते हैं पीसीबी को अभी शर्म आती है या नहीं, वो वसीम जूनियर को आगे चांस देती है या नहीं। उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जब तक हारिस रऊफ और नसीम शाह और जो हमारा ईगल है वो खेल रहे हैं, तब तक किसी और बॉलर की भाईजान कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वो 10 विकेटें ले ले मैच में, चाहे 3 ले, चाहे 2 ले, जितनी भी अच्छी बॉलिंग करे, कोई मतलब ही नहीं है भाई इस बात का। उसी के साथ फ़खर जमान को कोई पता नहीं चल रहा था कि यार कैसे खेलना है, क्या करना है। लेकिन अभी जो दूसरा ओडीआई मैच था उसके अंदर भाई साहब ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन उस हिसाब से की कि 20 स्कोर के ऊपर कैच छूट गया, 28 स्कोर के ऊपर फिर भाई साहब का कैच छूट गया, फिर 50 हुआ, फिर भाई साहब का कैच छूट गया 60-70 स्कोर के ऊपर। मतलब कि वो भी ऐसे लगा हुआ था कि यार मैंने आउट होना है। और श्रीलंका की जो मैं कहता हूँ फील्डिंग कितनी कमाल थी, बहुत ज़्यादा कमाल थी, कि हर कैच वो छोड़ देते थे, इतने आराम से कैच छोड़ते हैं कि भाई साहब बंदे की एक बार हंसी निकल जाती है कि यार ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट चल रही है या गली क्रिकेट चल रही है। इतनी मतलब कि बकवास फील्डिंग मैं बता नहीं सकता। उसी के साथ मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, बहुत कमाल खेला। उस बंदे ने पिछले मैच में भी 50 बनाया था, इस मैच तीसरे मैच में भी उसने 50 बनाया है। तो मोहम्मद रिजवान को तो शाबाश देनी बनती है, क्योंकि उस बंदे को कप्तानी से हटा दिया इन्होंने बिना वजह, मतलब कोई वजह भी नहीं थी यार कप्तानी से हटाने की। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीसीबी इतना बकवास है ना, इनकी चवलें इतनी बकवास होती है कि बंदा एक बार सोचने लग जाता है कि यार इन्होंने कर क्या दिया। रिजवान पे प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत कमाल खेला है। उसी के साथ सलमान अली आगा ने जो 100 बनाया है वो भी कमाल का था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो बंदे अच्छा करेंगे भाई साहब उनकी मैं तारीफ़ करूंगा, क्योंकि मेरा किसी के साथ मसला पर्सनल तो है नहीं कि यार नहीं इस बंदे की बुराई करनी ही करनी है। हारिस रऊफ टेपिया की बात करें तो भाई उसने हर मैच में 70-75 स्कोर दिया है, आराम से दिया है, चाहे विकटें ले रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है कि भाई एक बंदा विकटें ले रहा है, एक बॉलर विकटें ले रहा है तो उसका थोड़ा प्रेशर होता है, स्कोर नहीं लगता। लेकिन उस बंदे ने इतनी बकवास बॉलिंग की है। अभी आज के मैच में उस बंदे ने थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग की है, 2 विकटें भी ली हैं, लेकिन उससे पहले जो मैचेस हुए हैं उसने इतनी बकवास बॉलिंग की है मैं बता नहीं सकता। बाबर आजम ने भी सेंचुरी बनाई, अवाम जो है बहुत इंतज़ार कर लिया था अवाम ने, अवाम आती थी टिकटें लेकर, बाबर आजम 5-7-10 स्कोर बना के आउट हो जाता था। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि यार अब मैं अगर कम बैक कर रहा हूँ तो मैंने 50 नहीं करना, डायरेक्ट मैंने 100 बनाना है, और बाबर आजम ने 100 बनाया। बाबर आजम का साथ किस्मत नहीं दे रही, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है और 100% सच है। ये बंदा अच्छे से खेल रहा होता है, कवर ड्राइव आ रही होती है, स्ट्रेट ड्राइव आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद इसको एक गंदी सी बॉल पे आउट हो जाता है ये बंदा। इस बात की मुझे समझ नहीं आती। खैर अभी बहुत सारे मैचेस अभी पड़े हैं, तो देखते हैं अभी जो हमारे स्टार हैं ये क्या करते हैं, किसी नए बंदे को चांस देते हैं या फिर ऐसे ही हिसाब किताब चलता रहता है कि भाई 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स उनको लेतना पड़े, उनकी तुलाई हो, उनको कुछ भी हो, हमने वही रखने हैं। या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी शर्म आती है कि यार किसी को नए बंदे को भी चांस देना है, किसी नए बॉलर को भी हिलाना है, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको 2-4 मैचेस और भी हिला दे। खैर ये तो देखना पड़ेगा आगे, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैचेस होने हैं, अभी श्रीलंका के खिलाफ भी हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।